जन्म, रोग और मृत्यु जीवन के सत्य हैं। राजकुमार सिद्धार्थ ने उन सत्यों का जब साक्षात्कार किया और उसके मर्म को समझा तो उसी दिन गृहस्थ जीवन का परित्याग कर वे संन्यास मार्ग को उन्मुख हो गए। वह दिन आषाढ़ पूर्णिमा का था। मध्यरात्रि बेला थी। भोगविलास के माहौल में उनके निकट ही एक सुंदरी बड़े ही भोंडे तरीके से सोई पड़ी थी। कुरूप सांसारिकता से वितृष्ण उन्होंने तुरंत ही अपने सारथी धन को बुलाया और अपने प्रिय घोड़े कंटक को तैयार रखने का आदेश दिया। फिर वे अपने शयन कक्ष में गए जहां यशोधरा नवजात राहुल के साथ सो रही थी। उसी दिन राहुल का जन्म हुआ था। अपनी पत्नी और पुत्र पर एक अंतिम दृष्टि डाल उन्हें सोते छोड़ कंटक पर सवार वे नगर की ओर निकल पड़े। रोकने के प्रयास में धन भी उनके घोड़े की पूंछ से लटक गया। कहा जाता है कि देवों ने कंटक के पैरों के टाप और हिनहिनाहट के शोर को दबा दिया और उनके निष्क्रमण के लिए नगर द्वार खोल दिए थे। कपिलवत्थु नगरी के बाहर आकर वे एक क्षण को रुके और अपने जन्म और निवास स्थान पर एक भरपूर दृष्टि डाल आगे बढ़ गए। रात भर घुड़सवारी करने के बाद अनोगा नदी तक पहुंचे जो कपिलवस्तु से 30 भोजन दूर था। कंटक ने 8 उसम चौड़ी नदी को एक ही छलांग में पार कर लिया। नदी की दूसरी तरफ उन्होंने अपने तमाम आभूषण उतार धन को दे अपने बाल और दाढ़ी अपनी तलवार से काट हवा में उछाल दिए। सक्क, शक्र, इंद्र ने उन्हें आसमान में ही लपक तावतिंस लोक के चुल्लमणि चैत्य में प्रतिस्थापित करा दिया। ब्रह्मा घटिकार ने तब स्वर्ग से उतर गौतम को कासाय चीवर तथा एक सन्यासी योग्य 7 अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान किए। सन्यासी का रूप धारण कर गौतम ने कंटक और धन को वापस लौट जाने की आज्ञा दी। किंतु अपने स्वामी के वियोग को सहन नहीं करते हुए कंटक ने वहीं अपने प्राण त्याग दिए। मार पर बुद्ध की विजय। ईसाई और इस्लाम परंपराओं की तरह बौद्धों में भी शैतान तुल्य एक धारणा है जिसे मार की संज्ञा दी गई है। मार को नमुची के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि नमुचीति मारो अर्थात जिससे कोई नहीं बच सकता वह मार है। कहा जाता है कि कंटक पर सवार गौतम जब अपने महानिष्क्रमण काल में अर्थात जब गृहस्थ जीवन त्याग कर नगर द्वार पर पहुंचे तो मार ने उनके समक्ष प्रकट हो उन्हें 7 दिनों के अंदर ही चक्रवर्ती सम्राट बनाने का प्रलोभन दे डाला था। सिद्धार्थ उसके प्रलोभन में नहीं आए और अपने लक्ष्य को अग्रसर होते चले गए। मार की 10 सेनाएं होती है: राग, लिप्सा, असंतोष या भूख प्यास, तृष्णा, आलस्य, दीनमिद्ध, भय, शंका, झूठ और मूर्खता, झूठी शान और शोकत, दम्म। उन 10 सेनाओं में 3 तृष्णा, अर्ति और राग मार की 3 पुत्रियां भी शामिल हैं। बोधिवृक्ष के नीचे गौतम ने जब संबोधि प्राप्ति तक बैठ तप करने की प्रतिज्ञा ली तो मार अपने 10 प्रकार के सेनाओं के साथ स्वयं एक विकराल हाथी गिरिमेखल पर सवार हो बुद्ध पर आक्रमण कर बैठा। मार के विकराल और भयंकर सेनाओं को देख समस्त देव, नाग आदि जो गौतम की स्तुति कर रहे थे, भाग खड़े हुए। गौतम ने तब अपने 10 पारमियों को बुला मार की सेना को खदेड़ दिया। खिन्न मार ने अपना अंतिम शस्त्र चक्कायद से गौतम पर प्रहार किया जो उनके सिर पर एक फूलों की छत्र बंद स्थिर हो गया। अपने अंतिम वार को भी जब मार ने खाली जाते देखा तो उसने चिल्लाकर कहा, ओ गौतम, तुम जहां बैठे हो वह आसन मेरा है। अत तुम्हें वहां बैठने का दुस्साहस न करो। मार के इस मिथ्याभियोग को सुन गौतम ने अपनी मध्यमा अंगुली से भूमिस्पर्श कर धरती से साक्षी देने को कहा। धरती ने तब भयंकर गर्जन के साथ बुद्ध के वहां बैठे रहने की साक्षी दी जिससे मार की हार पूर्णतया सत्यापित हो गई और अंत में गौतम संबोधि प्राप्त कर बुद्ध बने। बुद्ध का व्यक्तित्व। बुद्ध के व्यक्तित्व के संदर्भ में कम ही जानकारियां प्राप्त हैं। उनके विरोधी और आलोचकों को भी यह स्वीकार्य है कि वे सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी थे। रूपलावण्य, कदकाठी और तेजस्विता से वे सभी का मन मोह लेते थे। दीर्घ निकाय के लक्खणसुत्त के अनुसार अन्य बुद्धों की तरह वे भी 32 गुणों से संपन्न थे जो एक चक्रवर्ती सम्राट या एक बुद्ध ही पा सकते हैं। काली आंखें, लंबी जिह्वा,
हथेली का घुटनों से नीचे तक पहुंचना आदि गुण उपर्युक्त लक्षणों के कुछ उदाहरण हैं। बुद्ध की वाणी के 8 लक्षण मान्य हैं, यथा प्रवाह, स्पष्टता एवं सुबोधता, माधुर्य, स्फुटता, श्राव्य, अनुबंधता अथवा अविच्छेदन, परिस्फुटता, गांभीर्य तथा अनुमादिता। बुद्ध 8 प्रकार का सभाओं को संबोधित करते थे, यथा कुलीन, विद्वज्जन, गृहस्थ, सन्यासी, चातुर महाराज, तावतिंस लोक के देवगण तथा मार। उनकी चर्चा इस प्रकार थी कि वे प्रत्यूष काल में उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो एकांतवास करते थे। फिर बाह्य चीवर धारण कर कभी बड़े भिक्षु समुदाय के साथ या फिर अकेले भिक्षाटन को निकलते थे। जब वे अकेले भिक्षाटन को जाते तो अपनी कुटिया का द्वार पूरा करते था। यह भी माना जाता है कि वे यदाकदा कुछ क्षीणामव, आश्रव, जिनके क्षीण होते हैं, भिक्षुओं के साथ उड़ते हुए आराम से बाहर जाते थे। भिक्षाटन के बाद वे अपने पैर धोते, फिर भिक्षुओं से समाधि आदि विषयों पर चर्चा करते या फिर उन्हें शिक्षा देते। समय मिलने पर ही वे आराम या शयन करते थे। वे प्राय अपनी दिव्य चक्षु से धर्म ग्रहण करने योग्य व्यक्ति का अवलोकन करते। शाम को वे फिर स्नान करते और रात के पहले पहर तक भिक्षुओं की सुमार्ग की देशना देते, दूसरे पहर देवों को। रात्रि के अंतिम पहर वे चंक्रमण करते या फिर समाधिस्थ होते। उसके बाद ही वे शयन करते थे। अगले दिन आंखें खुलने पर वे पुण्य, धर्मदेशना के याज्ञ व्यक्तियों, वैनच्य का अवलोकन करते। बुद्ध और नालागिरी हाथी। बुद्ध का ममेरा भाई देवदत्त सदा ही बुद्ध को नीचा दिखाने की चेष्टा में लगा रहता था, मगर उसे हमेशा मुंह की ही खानी पड़ती थी। एक बार बुद्ध जब कपिलवस्तु पहुंचे तो अनेक कुलीन शाक्यवंशी राजकुमार उनके अनुयायी बने। देवदत्त भी उनमें से एक था। कुछ समय पश्चात देवदत्त ने भी कुछ जादुई शक्तियां प्राप्त की और एक बार उनका प्रदर्शन मगध के भावी सम्राट अजातशत्रु के समक्ष किया। वहां वह एक शिशु के रूप में प्रकट हुआ जिसने सांप की मेखला बांधी हुई थी। तभी से अजातशत्रु उसे परम आदर की दृष्टि से देखा करता था। कुछ दिनों के बाद देवदत्त मगध से लौटकर जब संघ में वापस आया तो उसने स्वयं को बुद्ध से श्रेष्ठ घोषित किया और संघ का नेतृत्व करना चाहा। भिक्षुओं को बुद्ध से विमुख करने के लिए उसने यह कहा है कि बुद्ध तो बूढ़े हो चुके थे और सठिया गए हैं। किंतु भिक्षुओं ने जब उसकी कोई बात नहीं सुनी तो वह बुद्ध और संघ दोनों से द्वेष रखने लगा। खिन्न होकर वह फिर वापस मगध पहुंचा और अजातशत्रु को महाराज बिंबिसार का वध करने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि बिंबिसार बुद्ध और बौद्धों को प्रचुर प्रश्रय प्रदान करते थे। प्रारंभिक दौर में बिंबिसार को मरवाने की उसकी योजना सफल नहीं हुई। अतः उसने 16 धनुर्धारियों को बुद्ध को मारने के लिए भेजा। किंतु बुद्ध के व्यक्तित्व से प्रभावित हो सारे उनके ही अनुयायी बन गए। क्रोध में देवदत्त ने तब बुद्ध पर ग्रीघकूट पर्वत की चोटी से एक चट्टान लुढ़काया, जिसे पहाड़ से ही उत्पन्न हो 2 बड़े पत्थरों ने रास्ते में ही रोक दिया। देवदत्त के क्रोध की सीमा न रही। उसने एक दिन मगध राज के अस्तबल में जाकर एक विशाल हाथी नालगिरी को ताड़ी पिलाकर बुद्ध के आगमन के मार्ग में भेज दिया। नालगिरी के आगमन से सड़कों पर खलबली मच गई और लोग जहां तहां भाग खड़े हुए। तभी बुद्ध भी वहां से गुजरे। ठीक उसी समय एक घबराई महिला अपने बच्चे को हाथी के सामने ही छोड़ भाग खड़ी हुई। जैसे ही नालगिरी ने बच्चे को कुचलने के लिए अपने पैर बढ़ाए, बुद्ध उसके ठीक सामने जा खड़े हुए। उन्होंने हाथी के सिर को थपथपाया। बुद्ध के स्पर्श से नालगिरी उनके सामने घुटने टेक कर बैठ गया। नालगिरी हाथी की इस घटना से देवदत्त मगध में बहुत अप्रिय हुआ और उसे तत्काल ही नगर छोड़कर भागना पड़ा।